हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 मई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 15 मई को संक्रांति पर्व है। सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेगा और आज के दिन करीब 6 घंटे का पुण्यकाल रहेगा। अक्षय पुण्य के लिए स्नान दान का विशेष महत्व है। सुबह 6 बजे से लेकर 11:58 तक बहुत ही शुभ समय रहने वाला है आज, है ना। चलिए देखिए, बड़ी खबर, मोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आने वाली है। सरकार देश भर में लॉन्च करने जा रही है स्पेशल ट्रैकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही, जिसके जरिए आप अपने चोरी हुए मोबाइल फोन के साथ साथ सिम कार्ड को भी ट्रैक कर पाएंगे। जी हाँ, ठीक परसों के दिन यानी कि 17 मई को मोदी सरकार की तरफ से संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए आप चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ तक कि फोन का IMEI नंबर बदलने पर भी ये सिस्टम काम करेगा। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और एडवांस सिस्टम बनाया गया है। इस पोर्टल का एड्रेस है दोस्तों sancharsaathi.gov.in। ये पोर्टल आपके गुम हुए फोन को ढूंढने में तो मदद करेगा ही, साथ ही आप इसके जरिए अपने नंबर को भी ब्लॉक कर पाएंगे। आपको पता होगा, इतने दिनों तक अगर हमारा मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो हम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तब जाकर के पुलिस वाले उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं, राइट। लेकिन अब बिना पुलिस के भी आप अपने चोरी हुए फोन को ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ वो फोन है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें कौन सी सिम कार्ड लगी हुई है, और आप घर बैठे उस सिम को भी ब्लॉक कर पाएंगे जो आपके चोरी हुए फोन में चलाई जा रही है ना। तो कहने का मतलब, अब ये सब राइट्स यानी कि अधिकार गवर्नमेंट आपको खुद को देने जा रही है। दरअसल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे है, विश्व संचार दिवस, और इस मौके पर ही ये नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल में से एक होगा ये। इस पोर्टल के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, आपका फोन का IMEI नंबर डालना और आप अपने फोन को ट्रेस कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कर्नाटक के DGP को CBI डायरेक्टर बना दिया। चुनाव नतीजों के ठीक अगले ही दिन सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। वह देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGM में घूमने के लिए पहुंचे। मन की बात के 100वें एपिसोड की थीम पर एक एग्जीबिशन प्रोग्राम रखा गया और इसमें PM मोदी घूमने के लिए गए। यहाँ कलाकारों से उन्होंने बातचीत भी की। कुछ अनोखी कलाकृतियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत पेंटिंग्स और कलाकृतियों को देखा प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है ये, इसका दौरा किया। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर सोमवार को करेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। आज 15 मई को ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की पहचान INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल दुश्मनों के कई तरीकों से छक्के छुड़ाने में सक्षम है। तो आखिरकार हिंदुस्तान की एक और पावरफुल मिसाइल की टेस्टिंग कामयाब रही। हमलवार मिसाइल को हवा में ही इसने मार गिराया। शिप का 75% हिस्सा हमारे देश में ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं, देखिए, अब तो डिफेंस के सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। और देखिए, इस फैसले के तहत आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ही अब हमारे देश में लगभग 928 तरह के रक्षा उत्पाद मेड इन इंडिया ही बनाए जाएंगे। और इससे हर साल इंडियन आर्मी के 715 करोड़ रुपए बचेंगे। और अच्छी बात यह कि इससे भारत में ही लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि फ्रॉड घोषित करने से पहले कर्जदारों की सुनना जरूरी नहीं है। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक खाते से धोखाधड़ी करता है, जैसे कि लोन लेने के बाद चुकाता नहीं है, तो बैंक उस खाते को धोखाधड़ी वाला खाता यानी कि फ्रॉड अकाउंट घोषित करता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर कहना कि इसके लिए जरूरी नहीं कि वह इस बारे में आपकी सफाई भी सुने, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कामगारों को अब नहीं किया जाएगा निजी अस्पतालों में रेफर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से यह नए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत अब हमारे देश में हजारों कामगारों और उनके आश्रितों को बीमारी के दौरान सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ही उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा, है ना। और वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, PM मोदी से मिले जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी के CEO। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। अच्छा, इंश्योरेंस बीमा वगैरह को लेकर बड़ा अपडेट है दोस्तों। अब हेल्थ इंश्योरेंस में सेरोगेसी और बांझपन का ट्रीटमेंट भी शामिल होगा। इरडा की तरफ से सभी कंपनियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा, मतलब किसी महिला ने, तो सेरोगेसी समेत बांझपन वगैरह का इलाज भी हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा में कवर होगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा की ओर से देश की सभी बीमा कंपनियों को ये निर्देश जारी कर दिए नए नियम के, है ना। अच्छा, वैसे दोस्तों सेबी की तरफ से भी एक नया नियम बनाया गया। अब बच्चों के नाम पर स्वयं के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे पेरेंट्स, यानी कि माता पिता या कानूनी अभिभावक जल्द ही अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं में अपने खुद के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे। बाकी अभी मतलब जैसे बच्चा अगर 18 साल का नहीं हुआ तब तक वो म्यूचुअल फंड वगैरह स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाता है, राइट। लेकिन अब जो बच्चे के माता पिता है ना, वो बच्चे के नाम से इस तरह की निवेश कर पाएंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से इस संबंध में नए नियम बनाए जा रहे हैं और ये नया नियम 15 जून से ही लागू होगा। यानी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड योजनाओं में 15 जून से निवेश कर पाएंगे, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले छात्र डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकेंगे। पारंपरिक पैटर्न को बदला जाएगा, मतलब कि पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री ली जाती है, उसके बाद PhD की जाती है, तब जाकर के किसी टॉप
टॉपिक पर रिसर्च होती है। तो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। अब डायरेक्टली 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के बाद स्टूडेंट पीएचडी कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर शोध को ज्यादा महत्व दिया गया और इसी के तहत ये फैसला लिया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, केदारनाथ जाने वाले लोग बाग अब बाबा के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ दर्शन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ में संग्रहालय बनाया जाएगा जहां देश भर के जो 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है उनके एक साथ एक ही जगह से आप दर्शन कर पाएंगे। वह देखिए बड़ी खबर, 6G टेक्नोलॉजी पर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी ने इस कंपनी को जिम्मा दिया और वो कंपनी है दोस्तों नेटवर्किंग की कंपनी सिस्को। ये 6G पर रिसर्च करेगी। अच्छा, कर्नाटक का फैसला MVA के लिए बड़ी ताकत बन रहा है। देखिए साल 2024 में छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी को देंगे संयुक्त चुनौती, ये कहना है एनसीपी का। वैसे कर्नाटक चुनाव के बाद राउत क्या बोले कि मोदी लहर खत्म हो गई। शरद पवार के घर MVA की बैठक हुई और नाना पटोले ने कहा कि हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। वैसे अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सबसे बड़ा मुद्दा और मसला ये बन रहा कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं अभी इस वक्त, DK शिवकुमार या सिद्धारमैया, क्योंकि अब 18 मई को कर्नाटक में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले यह तय करना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो खबर आ रही दोस्तों की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ही कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक में विधायकों ने यह फैसला लिया। हालांकि इस दौरान शिव कुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। वैसे आपको पता होगा कर्नाटक के चुनावी घोषणाओं में कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। अब ऐसे में उनकी सरकार आ भी चुकी है। अब सवाल ये कि क्या बजरंग दल बैन होगा। अगले राजनीतिक संघर्ष की तैयारी में भी है विश्व हिंदू परिषद। राहुल गांधी भी बोले कि 5 वादे पहली कैबिनेट में पूरे करेंगे। जीत के बाद उन्होंने कहा था ये। खैर, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से अब हरियाणा में भी बीजेपी में हलचल मच गई। बीजेपी 10 बड़ी जनसभाएं कराने की तैयारियां कर रही है। इसके लिए 11 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई है। और देखिए कर्नाटक से 3 मैसेज निकलते हैं जो कांग्रेस के लिए लागू करना जरूरी है। अब राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है भाजपा की तरफ से, और हो सकता है कि राजस्थान के भी आने वाले चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने मिले। वैसे कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार का एनालिसिस देखें तो पता चलता कि हिंदुत्व और राज्यों में मोदी पर निर्भरता ही चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी के लिए काफी नहीं है। बड़ा स्थानीय नेता न होने से कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी थी। तो ये कुछ पॉलिटिकल बातें चीजें चल रही है। फिलहाल देखिए आप एक अगली बड़ी खबर, बहुत ही अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। पर्यटन विभाग के होस्टल रेस्तरां में अब एक साथ नहीं पकाया जाएगा वेज और नॉन वेज। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने होटलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब आप वेज या नॉन वेज किसी भी होटल में दिल खोलकर शाकाहारी खाना खा पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ही पूरा अलग अलग होगा। एक साथ नहीं पकाई जाएंगी ये चीजें, ताकि मतलब लोगों को सूग ना आए, दिक्कत ना हो खाने में, ऐसे है ना। वैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही तो कुछ और बड़े फैसले देखिए आप शिवराज सिंह सरकार के। एक तो आवासीय पट्टे देने के लिए नगरीय निकायों में 30 मई तक सर्वे कराया जाएगा। 20 जून से इनका वितरण होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि अब नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे ही आपके काम हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत 15 मई तक सभी आवेदनों का समाधान कर लिया जाएगा। राज्य में अलग अलग जगहों पर इस अभियान के तहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं। 33,000 से भी ज्यादा शिविर पिछले 4 दिनों में लगाए गए। तो वही देखिए एमपी में शिवराज सिंह ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा जाटों का इतिहास और तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। और इतना ही नहीं, एमपी सागर में 10 करोड़ से लव कुश मंदिर और धर्मशाला भी बनाई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज 5% सीटें सरकारी बच्चों के लिए रिजर्व भी रखी जाएगी। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए एमपी सरकार ने, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, डीजीसीए कंपनी ने गो फर्स्ट को दिए आदेश, जल्द ही हवाई यात्रियों का पैसा लौटा दे, क्योंकि कंपनी तो अब बर्बाद हो ही चुकी है। अच्छा देखिए बड़ी खबर, तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई। विपक्ष ने एमके स्टालिन सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला देखिए, मुंबई में कोस्टल रोड को अब कोस्टल रोड के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसका नाम बदल दिया। इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया। अच्छा वह देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में भी कैंसिल किए गए द केरल स्टोरी फिल्म के सारे शोज, दर्शकों को टिकट का पैसा भी वापस कर दिया गया। अंतिम वक्त पर यानी कि एन मौके पर सारे टिकट और शोज वगैरह कैंसिल किए गए, क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाई ब्रिटेन में। अच्छा देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एपी के गेम्स में लेंगे हिस्सा। 4 जून को नीदरलैंड में हेंगेलो में ये टूर्नामेंट होगा। डायमंड लीग के बाद अब दूसरे निशाने के लिए नीरज तैयार है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, बिहार में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार कैंसिल हो सकता है, क्योंकि उनकी कथा में 100 लोगों की तबियत बिगड़ गई। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि आप कथा में ना आए, घर पर ही देखें, क्योंकि गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, तो हो सकता है कि लोगों को गर्मी चढ़ जाती, बीमार हो जाते फिर। और यही वजह है कि बिहार के पटना में बागेश्वर धाम का दरबार रद्द हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि टीवी पर ही कथा सुने, आप दरबार में ना आए। अच्छा बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि घबराइए मत, हर समस्या का समाधान करेंगे। 1 महीने बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ में दूसरी बार जनता दरबार लगाया और ये जनता दरबार निकाय चुनाव में जीत के बाद रविवार सुबह लगाया गया। अग्नि पीड़ितों को आर्थिक मदद भी दी सीएम ने। वैसे योगी सरकार ने ट्रिपल इंजन फॉर्मूला को सफल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप कर लिया। 18 प्रभारी कैबिनेट मंत्रियों की बची साख। मंत्री नंदी का बूथ बीजेपी हारी, हालांकि फिर भी 17 मेयर सीटों में से बीजेपी का सभी पर कब्जा हो गया उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर के निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की विराट बैटिंग दिखाई दी। जहां जहां उन्होंने रैलियां की, उन निगम में
38% और पालिकाओं में 40% रिजल्ट रहा, जबकि अखिलेश यादव 0% पर और 15% तक ही सिमटे। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भूटान में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का जलवा दिखा। विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप में अबूझमार के 3 प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनको बधाई भी दी। मैंने कांग्रेस वाकई में हमारी तरफ से भी। ये गौर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशों में भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि हरियाणा सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति जारी कर दी है और इसके तहत अब सरकारी ऑफिसों में भी शराब के जाम छलक पाएंगे। कंपनियां कैंपस में ही बना सकेंगी बार, पार्टियों में भी बियर और वाइन परोसने से रोक नहीं रहेगी। हालांकि इस नई नीति के साथ ही देसी के साथ विदेशी शराब भी महंगी होगी हरियाणा राज्य में, लेकिन कुल मिलाकर के कॉर्पोरेट ऑफिसों में भी बार खुल सकेंगे। 10 लाख रुपए तक इनकी फीस होगी। ये कुछ नई आबकारी नीति में हरियाणा सरकार ने प्रावधान रखे हैं, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, अब इस तरह की 55 गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को हर महीने मिलेगी 2750 रुपए पेंशन। दरअसल मरीजों के हित में ये हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बीमारियों से ग्रसित मरीज स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले सरकार थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों को ही पेंशन देती थी, लेकिन अब इस तरह की गंभीर 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता के तौर पर हर महीने 2750 रुपए मासिक पेंशन के रूप में हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से खबर है कि इस बैंक ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें, ग्राहकों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दरअसल डीसीबी बैंक ने 2 करोड़ से ज्यादा की एफडी पर बढ़ोतरी की है ब्याज दरों में, और अभी बेसिकली क्या नए रेट्स होंगे जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेबल में, है ना। वह देखिए बड़ी खबर, देश में बढ़ा रियल एस्टेट का दायरा। इस साल घरों की बिक्री में अभी तक 36% का इजाफा हुआ और रियल एस्टेट के साथ ही होम लोन वगैरह में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों मार्केट से कुछ बड़े अपडेट आ रहे, देखिए आप, विदेशी निवेशकों का भी इंटरेस्ट हमारे भारत में निवेश करने के लिए बढ़ रहा है। मई में एफपीआई ने अब तक भारतीय बाजार में 23,152 करोड़ रुपए डाले हैं। ये डेटा 2 से सिर्फ 12 मई तक का ही है, यानी देखिए आप 10 दिनों के अंदर अंदर ही 23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का विदेशी निवेश भारत में आया स्टॉक मार्केट वगैरह में, जो कि वाकई में हिंदुस्तान की ग्रोथ को दर्शाता है। और देखिए मार्केट एक्सपर्ट का अगले सप्ताह के लिए अनुमान है कि मार्केट तेजी में रह सकता है। WPI इन्फ्लेशन से लेकर 500 से ज्यादा कंपनियों के Q4 के रिजल्ट्स जारी होंगे और यही बाजार के आगे की चाल तय करेंगे। वहीं अडानी ग्रुप को भी बड़ा झटका लगा। अब MSCI इंडेक्स से बाहर होंगे इन 2 कंपनियों के शेयर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। इन दोनों कंपनियों के शेयर्स 31 मई से ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं थोड़े पैसों से भी, तो आप ऐसी कंपनी को चुने जिसका स्टॉक पेनी स्टॉक हो, यानी कि उस स्टॉक की कीमत 20 रुपए या इससे भी कम हो। अभी मैंने हाल ही में आपको एक कंपनी के बारे में बताया था, विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ये भी एक पेनी या टाइनी स्टॉक कंपनी है जिसके स्टॉक का प्राइस अभी आप देख सकते हैं 3 रुपए 10 पैसे चल रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले 6 महीने और 1 साल में डेटा देखते हो आप, तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड का स्टॉक डाउन में रहा है। लेकिन जैसे लॉन्ग टर्म निवेशकों की बात करें तो देखिए आप लास्ट 5 ईयर में 16.98% प्रॉफिट हुआ निवेशकों को इस स्टॉक में। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 439 करोड़ रुपए चल रहा है। और आप किसी भी कंपनी में निवेश करो उससे पहले उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और रिसेंट डील्स को जरूर चेक करें। जैसे अभी हाल ही में इस विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने कोहिनूर फूड्स में 250 करोड़ का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अलावा भी विकास लाइफ केयर लिमिटेड की सब्सिडरी जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस ने फर्स्ट ऑर्डर हासिल किया अल्ट्रासोनिक गैस मीटर का, जिसकी वर्थ लगभग 30 मिलियन रुपीस के बराबर है। और विकास लाइफ केयर की सब्सिडरी जेवी और इंद्रप्रस्थ गैस के साथ स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 110 करोड़ रुपए के लिए जॉइंट वेंचर भी किया है। तो ये कुछ इस विकास लाइफ केयर लिमिटेड की रिसेंट डील्स रही। और भी इसके रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, EPS, ROE वगैरह के डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप विकास लाइफ केयर के स्टॉक के कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं मेरी तरफ से ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको इस स्टॉक की एनालिसिस एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। आप ऐसे किसी भी टाइनी स्टॉक की कंपनी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आप अपने लेवल पर खुद की रिसर्च जरूर करें, है ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया ना वैसे ही। चलिए दोस्तों अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों चक्रवात तूफान मोका अपने भयंकर विकराल रूप में आ चुका है। म्यांमार के रखाइन प्रांत से टकराया मोका तूफान, 3 लोगों की जान चली गई। 209 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस तूफान से तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे म्यांमार, बांग्लादेश के अलावा हमारे देश भारत में भी इस चक्रवात तूफान मोका के चलते पश्चिम बंगाल में पर्यटकों को समुद्र तटों पर जाने से रोक दिया गया। आपदा प्रबंधन के कर्मचारी भी हाई अलर्ट पर हैं। कई सारी NDRF की टीमें लोगों को इमरजेंसी में सुरक्षा के लिए बचाने के लिए नियुक्त की गई हैं। और ये अब तक की 5वीं श्रेणी का सबसे घातक तूफान बन चुका है। तटीय इलाकों में तबाही मचा रहा है तूफान। इससे 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस तूफान मोका को लेकर NDRF ने उत्तर 24 परगना में चेतावनी अभियान भी चलाया। सिविल डिफेंस की टीमों को भी तैनात किया गया। वैसे राजधानी दिल्ली में आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अगले कुछ सप्ताह में इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्व और दक्षिण असम और मेघालय में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है ना। और चलिए मौसम के बाद कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1272 नए मामले आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 15,515 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में। चलिए कुछ एजुकेशन
एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए CISE बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 जून को प्री BEd और प्री DLED की परीक्षा होगी। नर्सिंग कोर्सेज की परीक्षा 24 जून को होगी। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड के 5वीं और 8वीं क्लास के रिजल्ट भी आज घोषित कर दिए जाएंगे। आज 15 मई को दोपहर 12:30 बजे आप मध्य प्रदेश बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर नतीजे चेक कर सकते हैं, है ना। वह देखिए IIT मद्रास में पढ़ने का सपना अब साकार होगा। कारगिल स्कॉलरशिप मदद करेगी। IIT मद्रास ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से दुनिया की पहली 4 वर्षीय ऑनलाइन डिग्री बैचलर ऑफ साइंस डेटा साइंस एप्लीकेशन प्रोग्राम में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर लें। अच्छा, झारखंड में देखिए उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन एप्लीकेशन की डेट बढ़ चुकी है। अब 19 मई तक आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा तिथि की घोषणा भी जल्द ही होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर को अब बोनस अंक दिए जाएंगे। आपको बता दूं, राज्य शासन ने प्रदेश में शिक्षकों के 12,489 पदों पर भर्ती भी निकाली हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर्स को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 अंक दिए जाने का फैसला किया है ना। और वह देखिए राजस्थान में भी संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जल्द ही 18 संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा और CM के इस निर्णय से संस्कृत शिक्षा के अधिक केंद्र खुलने के साथ ही विद्यार्थियों को नजदीक ही पढ़ने के अवसर भी मिलेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए तिरुपति से लेकर रामेश्वरम तक के दर्शन करने के लिए IRCTC एक नया टूर पैकेज लेकर आया। 11 दिन का ये टूर पैकेज है। पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति 20,850 रुपए खर्च रखा गया है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। अच्छा, वह देखिए एक बड़ी खबर कि क्या गोद लिए हुए बच्चे को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। आखिर इसको लेकर नियम क्या है। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी मौत हो जाए तो उसके बाद परिवार के उन लोगों को फैमिली पेंशन दी जाती है जो उस पर आश्रित हो। फैमिली पेंशन किस आधार पर दी जाती है, इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर बताता है कि कर्मचारी की सेवा के दौरान जान जाने के बाद उसकी पत्नी पेंशन की हकदार होती है और इतना ही नहीं, उसके बच्चे भी पेंशन के हकदार होते हैं। लेकिन अगर बच्चा गोद लिया हुआ हो तो इसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी के गोद लिए हुए बच्चों को फैमिली पेंशन नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर पति पत्नी ने या पति ने खुद उस बच्चे को गोद लेकर अपना बेटा माना है, तब सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेंशन मिल भी सकती है। वैसे फैमिली पेंशन को लेकर कुछ और नियम भी हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इंश्योरेंस को लेकर देखिए एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मच्छर के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अब क्या उसको बीमा का पैसा मिलेगा या नहीं, तो इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि मच्छर के काटने से होने वाली मृत्यु एक दुर्घटना नहीं है और इसलिए दुर्घटना बीमा के तहत बीमा योग्य नहीं है ना। और वह देखिए रियलमी का सबसे पतला फोन 18 मई को लॉन्च होगा। नार्जो N53 में 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, 5000 mAh बैटरी और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 12,999 रह सकती है। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, रिंकू और नीतीश के अर्धशतकों से जीता कोलकाता। प्लेऑफ में चेन्नई का इंतजार बढ़ा। अगला मैच जीतना जरूरी है, KKR की उम्मीदें कायम है। वह देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फैसला, उद्योगपतियों से प्रमाण पत्र अनिवार्यता शर्त खत्म करने पर विचार कर रही है सरकार। और हिमाचल के सुक्खू ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि नशा मुक्ति के लिए राज्य में जल्द ही अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, अमेरिका सितंबर महीने तक नष्ट कर देगा अपने केमिकल हथियार। रूस के दबाव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बड़ी घोषणा की है ना। और वह देखिए नेपाल के पासंग दावा शेरपा ने रविवार को 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। ये 1988 से लगभग हर साल चढ़ाई करते हैं। वह देखिए यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए फिर से शुरू होगा आंदोलन। जून में लगने जा रही यमुना संसद मानव श्रृंखला में दिल्ली उत्तर प्रदेश भी होगी शामिल। अच्छा, खबर है कि जुलाई में भारत आएंगे वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज। 2 दिन कोलकाता में रहेंगे, तारीख की घोषणा जल्द ही होगी। वह देखिए राजस्थान में जन संघर्ष यात्रा शुरू होने जा रही है। आज जयपुर पहुंचेगी ये यात्रा। सचिन पायलट जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए बनेगा PM नरेंद्र मोदी का मंदिर। यहाँ लगभग 10 फीट ऊंचे मंदिर में PM मोदी की 1.5 फुट मूर्ति भी रखी जाएगी। इस मंदिर का उद्देश्य है PM मोदी के कामों को जिंदा रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके कामों को याद रख सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह मंदिर बनाया जाएगा, जिसे जिले के वकील विजय सिंह चौहान सत्यनारायण की टेकरी पर बनाया जाएगा, है ना। और वह देखिए बिहार में 3.25 करोड़ से बनेगा हाईटेक विद्युत सौदा गृह, यानी कि बिजली से अंतिम संस्कार होगा। बिहार के बेतिया नगर में वार्ड 21 में ये बनाया जाएगा। अच्छा, वहीं कल मदर्स डे था। इस मौके पर देखिए कुछ माओं के किस्से। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का यह मामला है। 40 साल पहले अपने खोए बेटे को देख रो पड़ी बूढ़ी माँ, बोली कि मुझे विश्वास था तू जरूर आएगा। 40 साल पहले ये बेटा खो गया था, अब तो मतलब लोटा तब तक बूढ़ा हो गया, वो भी बूढ़ा हो गया, माँ भी बूढ़ी हो गई। इसकी पूरी कहानी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बताऊंगा कभी। लेकिन देखिए आप, ईश्वर भी किन्हीं किन्हीं को दुख देता तो कितना दुख देता। गुजरात का ये मामला है। मदर्स डे के मौके पर माँ ने ही बेटी की अर्थी उठाई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था इनका 23 साल का बेटा, लेकिन संदिग्ध हालत में उसकी जान चली गई। और गुजरात में देखिए एक बड़ी दुर्घटना ये भी हो गई, 5 बच्चों की डूबने से जान चली गई। तालाब में नहाने उतरे थे 2 बच्चे, बाकी 3 उन्हें बचाने के लिए कूदे, 5 अपनी जान गंवा बैठे। ये खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सावधान रहें, अपने बच्चों को सावधान और सजग रखें, अलर्ट करें इन चीजों के बारे में कि कभी पानी में ना उतरें, गहराई में ना जाएं, क्योंकि काफी गलतियां माता पिता की भी होती हैं इन हादसों के पीछे, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। 20 लाख किसानों को फ्री में
में सब्जियों के बीज देगी सरकार। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए ये नया प्लान बनाया है। अच्छा खबर है कि देश को जल्दी 5 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने जा रही हैं। वही एमपी के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। आज से ही ब्याज माफी योजना के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी ना कि डिफॉल्टरों के किसानों का ब्याज माफ करेगी सरकार। तो इस योजना के लिए फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के करोड़ों किसान भाई लोगों का ब्याज माफ होगा। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना लागू हुई। 2 लाख रुपए बकाया वाले किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा ना। वही देखिए जल्द ही नए नियमों के तहत होगी कार्यवाही। देश की राजधानी दिल्ली में 580 IVF केंद्र संचालित हो रहे हैं और नए नियमों के तहत इन केंद्र पर बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा। अच्छा खबर देखिए संकट में आई एक और एयरलाइन कंपनी, सरकार इसमें 300 करोड़ रुपए की मदद भी करेगी। खबर है कि एयर इंडिया का हिस्सा रही अलायंस एयर कंपनी को सरकार सपोर्ट करने जा रही है। बड़ी खबर देखिए कंगाल पाकिस्तान को IMF से बड़ा झटका लगा। पहले 8 अरब डॉलर की व्यवस्था करे शहबाज सरकार, ये कहना है IMF का, वरना पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा। अच्छा मध्य प्रदेश में देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व भी अब उगलेगा हीरा। हथनी तोड़ इलाके में खुदाई के लिए सरकार ने परमिशन दे दी है। अच्छा बिहार में भी देखिए सरकार किसानों के लिए मखानों के बीज पर 72,000 रुपए तक की छूट सब्सिडी वगैरह दे रही है। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में विश्व स्तर पर लोक नृत्य को दी गई पहचान। अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज शामिल हुआ। कुछ समय पहले अभी का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये नाम शामिल हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या अंटार्कटिका। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।